हमसे देसी कराने का आपका यार। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई आवाज़ आ रही है? So we have Hadia, Aman, Jawad, Maira, Sidra in the class. शुरू करते हैं। काउंटिंग टेक्निक की हमारी बात चल रही थी और हमने कॉम्बिनेशन की बात शुरू की थी कि देयर आर टू ब्राउन बॉल्स, टू पिंक बॉल्स वगैरह वगैरह। कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक नया सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। There are 5 buses on a stop. Full stop. In how many ways 3 buses can be selected to go to Lahore? ठीक है जी। क्वेश्चन अभी हाँ टोटल बसेस कितनी है जी? 5। हाँ सदर खुला हुआ है सदर हाँ खुला होगा सदर हाँ के लिए। अच्छा तेरा 5 बसेस हैं और कितनी नॉर्मली 3 बसेस कैन बी सिलेक्टेड टू गो टू लाहौर। ठीक है, अब इसके लिए क्या तरीका होगा? टोटल बसेस कितनी है तो वो डाटा अगर हम बनाते हैं n equals to 5, r equals to 3। तो जब सोल्यूशन करते हैं हम इसका NCR equals to 5C3 हो जाएगा, then equals to H3 का बताइएगा सर आंसर। 5C3 का आंसर बताइए। 10 सर 10।
10. Okay. So the answer is 10. ठीक है, ये बहुत सिंपल था। इसको दूसरे फार्मूले के जरिए, फैक्टोरियल वाले के जरिए भी आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल वाला फार्मूला आपको कल दिखाया था मैंने, नहीं लिखा हमने इसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। Permutation and combination. सर एग्जाम में कौन से फॉर्मूला से लिखना है? एग्जाम में छोटे से भी आप कर सकते हैं और बड़े से भी आप कर सकते हैं। मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है जी। तो एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल divided by r factorial bracket open n minus r bracket close factorial। ये इसका फार्मूला है। यहाँ से इसको नीचे ले जाते हैं कॉपी करके। इनके बीच में साइन ऑफ डिवीजन आएगा, वो लगा देते हैं। कुछ ज्यादा एम्बुलेंसेस की आवाज आ रही, अल्लाह रहम करे। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये है इसका NCR का फार्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू है हमारे पास 5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इक्वल की वजह नहीं पकड़ रहा भाई, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन किया, 5 माइनस 3 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और फैक्टोरियल लगा दिया। डिवीजन का साइन लगाना है। ओके, यहाँ से पकड़ा इसको, इसकी कॉपी बना के नीचे ले आते हैं। सही है जी। फाइव का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। फैक्टोरियल का बटन भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। 5 दबा के फैक्टोरियल का जो बटन कैलकुलेटर में दिया हुआ है वो भी अगर आप करेंगे तो 120 आएगा। और उसका दूसरा तरीका ये है कि हर पिछले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हुए घसीटते हुए 1 तक ले जाए। जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 2 6 और 6 1 6। तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। 6 2 12 हम अगले उसमें कर लेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाय 12
12 1 से 12 and 12 10 are 120 तो 10 ways इसका आंसर आ गया। देखें अब हमने एक 5 से 3 सिंपल किया, अब उसका भी आंसर 10 आया, इसका आंसर भी 10 आ गया। बेहतर है कि आप इस तरह से भी कैलकुलेट करके दिखा दें। अगर ये छोटा सा सवाल इतने नंबर का आ रहा है तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप इसको प्रॉपर करके दिखा दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की जानिब। So the next question is, अच्छा सेक्शन बी में तो आप लोग करने के काबिल हो गए हैं सवाल, है ना? So the next question is, find there are two dice rolled, बल्कि एक डाई भी करते हैं मेरे पास। A die is rolled, एक छक्के की बात हो रही है, at once. Find the probability इससे भी पहले एक काम करें ना, सवाल में दोबारा चेंज करना पड़ा क्योंकि बॉल्स पे आपकी वो नहीं हो जाती ना परफेक्शन, तो मेरे ख्याल से अभी डाइस पे जाना सही नहीं। पहले एक दो सवाल अपनी भी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको करा दूं, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है? There are 3 red balls, 2 white balls, 4 black balls. Find the probability अगले सवाल, in how many ways पॉइंट वाइज लिखते हैं सवाल। 2 balls can be selected at random, in how many ways 2 balls can be selected at random? B, 3 balls can be selected at random. C, 4 balls can be
selected at random, ठीक है। D, one red, one white, one black, ठीक है जी। ये सवाल का अब डेटा बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले रेड बॉल्स है हमारे पास, रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3, ठीक है। 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स 3 हो गई, व्हाइट बॉल्स 2 है, ब्लैक बॉल्स 4, टोटल बॉल्स 3 तो 5 4 9, ठीक है। रिक्वायर्ड वन क्या है? 2 balls can be selected at random। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा NCR इक्वल टू टोटल बॉल है 9, तो 9C2 इक्वल टू, अब आप बताइए 9C2 का आंसर क्या आ रहा है? 36 सर। 36 ways। बी करते हैं। बी का बताइए। 3 balls can be selected at random। NCR equals to 9C3 equals to 84 3 84 आ रहा आंसर। 84 ways, ठीक है भाई। अब सी करते हैं। ये Four। सी का आ रहा है 126 आ रहा है सी का। 126, ठीक है जी। डी शायद आपको मुश्किल लगे, वो भी करते हैं। NCR equals to 4 balls can be selected from 9, तो 9C4 equals to, क्या बताया तुमने? 126 126 ways, ठीक है। अब डी की बारी। सर वो 729 आ रहा है। 729, लेट्स सी। मैं करता हूँ, अभी देखते हैं। टोटल रेड बॉल्स कितनी, पहले तो हम ये देखेंगे। रेड बॉल्स है जी 3, सही है। जब हम इसको करेंगे शुरू तो इक्वल
NCR equals 3C1 multiplied by वाइट बॉल्स कितनी है जी? ऐसा ही है 9C1 नहीं होगा 9C1 नहीं, क्योंकि 1 रेड आ रही है ना, तो रेड तो टोटल 3 है, तो 3C1 हो। कल मैंने कराया था ना एक सवाल से, ठीक है ना। 1 रेड 1 वाइट, टोटल वाइट कितनी है 2, और ब्लैक कितनी है 4, ये ध्यान में रखना। मल्टीप्लाई बाय 2C1 होगा, 27 आ रहा है। ठीक है ठीक है। 2C1 हो गया, इसके बाद 4 है हमारे पास ब्लैक, उनमें से भी एक आएगी, तो 4C1 भी हो जाएगा, ठीक है। फोर सी वन हो जाएगा। फोर आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। 24। अलग अलग आंसर बताएंगे पहले आप। NCR इक्वल्स टू 3C1 का आंसर क्या आ रहा है? 3। 2C1 का आंसर 2। 4C1 का आंसर 4। तो 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24 आएगा आंसर, है ना। जी सर। 24 वेज, सही है भाई। तो इस तरह से ये सवाल हो गया मुकम्मल। अब एक सवाल हम और करेंगे। ई, तो डी के बाद है ई। वन रेड बॉल और 1 वाइट बॉल और 1 ब्लैक। अब देखें, इसमें पिछली में कॉमा आ रहा था या एंड आ रहा था, इसमें और आ रहा है, यानी कि या तो एक रेड आएगी, या तो एक वाइट आएगी, या एक ब्लैक आएगी। तो यहाँ क्या होगा, कितने वेज होंगे? जब और आता है वहां पे प्लस आता है, जहां पर एंड आता है वहां पर मल्टीप्लाई आता है, जहां पर और आता है वहां पर प्लस आता है, जहां पर एंड आता है वहां पर मल्टीप्लाई आता है। एंड का सवाल हमने किया, मल्टीप्लाई हमने किया। अब हम और करेंगे तो प्लस करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। NCR इक्वल टू 1 रेड बॉल है जी, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी? द टोटल रेड बॉल्स आर 2 3 3C1 plus 2C1 plus 4C1। तो NCR इक्वल टू 3 plus 2 plus 4, 3 2 5 plus 4 9। तो NCR equals to 9 ways, ठीक है जी।
यहाँ पर बात हो गई मुकम्मल। समझ में आ रहा है? बताइए जरा। जी सर आ रहा है। ओके, अब आपने करना है क्या है कि इस तरह के सवालात जितने भी आए हुए हैं हमारे पेपर्स में उन्हें कर लें और देन अपडेट करें आप मुझे कि सर ये सवाल हो गए हैं, ये सवाल नहीं हुआ है। ठीक है जी। 18 जनवरी से क्लासेस फिजिकल होगी। अगले जुम्मे को आपकी सबकी फिजिकल क्लास होगी, तो प्लीज़ बी देयर ऑन टाइम। जुम्मे से हर जुम्मे होगी, फिलहाल एक जुम्मा ही आएगा बीच में, उसके बाद तो जुम्मा हफ्ता दोनों दिन ही फिजिकल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। आज इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।